हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम वोरा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हमारा उत्तराखंड समूह का सॉल्व पेपर का सीरीज चल रहा था, दूसरा सॉल्व पेपर आपका आज हम चल रहे हैं, जिसमें मैंने 80 क्वेश्चन आपको पहले बता दिए हैं और 82 क्वेश्चन, हाँ 82 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और जिस किसी ने भी अगर वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप। तो 82 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो 83 आज हमारा क्वेश्चन है अगला 83। तो क्या है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है, ठीक है। सेम जैसा इसमें प्रश्न में दिया है वैसे ही आप अपनी स्थिति कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, अपने पे अप्लाई कीजिएगा तो आंसर खुद ही निकल जाएगा। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ जो है वो कौन सी दिशा में होगा, सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा, वो उत्तर, ठीक है। अपने को उसी पोजीशन में ले जाइए, अपना सिर नीचे करिए, पैर ऊपर करिए, ऐसा कल्पना करिए और आप योग कर रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप जानती हैं, वो आपका ऐसे होता है। ईस्ट इस साइड होता है, वेस्ट इस साइड होता है, नॉर्थ इस साइड होता है, साउथ इस साइड होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या होगा, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। 84 क्वेश्चन है, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? तो यानी कि आंसर है 5, याद रखिए, यानी कि कितने भागों में बटा है, 5। तो अगला जो 85th क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन में, ये देखिए 85th क्वेश्चन आपका ये। तो क्या है ये, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया? डीम्ड विश्वविद्यालय का मतलब है कि उसको मान लिया गया कि आप जो है विश्वविद्यालय हैं। तो डीम्ड का मतलब मान लिया, मानित, ठीक है, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 25 मार्च 2006 को। तो कौन सा था? पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। इंपोर्टेंट है, ये पूछता भी एग्जाम में। निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? बद्रीदत्त पांडे की जो पुस्तक है, बद्रीदत्त पांडे आपकी कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं और बागेश्वर में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुली बेगार आंदोलन को खत्म करने के लिए। तो इन्हें कुमाऊं का इतिहास जो है इनकी, यानी कि बद्रीदत्त पांडे की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस वर्ष में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को 1981 में जो है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया, 1981, ठीक। कीड़ा जड़ी यानी वासी गुम्बा, इसका जो नाम है, ये क्या है? एक प्रकार की औषधि है, ठीक है। ये औषधि है आपकी, विशेष रूप से पिथौरागढ़ में, यानी कि धारचूला मुंशियारी में पाई जाती है, ठीक है। 89th क्वेश्चन देखिए आपका, आपकी स्क्रीन में ये है। यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? तो कौन सा? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कब करना चाहिए? जब आपको दस्तावेज बनाना है, संपादित करना है और प्रिंट करने की आवश्यकता हुई, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसमें दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ध्यान दीजिए, प्रथम द्वितीय भी नहीं, तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। मोहम्मद गौरी से इसका युद्ध भी हुआ था। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को इसने हरा दिया था, दूसरे युद्ध में फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, ठीक है। 91वां क्वेश्चन देखिए करंट का है, ये आपका मतलब का है नहीं, इसमें हालांकि पढ़ देता हूँ। वर्ष 2018-19 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया। तो अब ये नहीं पूछेगा, अब जो है करंट का पूछेगा। 92 क्वेश्चन है, यदि एक गांव के 12% व्यक्ति मधुमेह तथा 13% व्यक्ति रक्तचाप से पीड़ित हैं तो निम्न में कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है? आप ध्यान दीजिए, कुल पीड़ित माने 12% मधुमेह से और 13% रक्तचाप से, तो दोनों को मिलाएंगे तो 25% हो जाएंगे। तो 25% वाला चित्र कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? ये कर रहा है ना, यानी कि 100 को मान लीजिए, 100 में आपका 25% ये हो गया, ठीक है। अगर 50 होता तो आधा हो जाता, 75 होता तो ऐसे हो जाता, फिर 100 हो जाता पूरा ही हो जाता। तो इसलिए जो है 92 का आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 आपको दिख नहीं रहा होगा। किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया? तो रेल मंत्रालय है मिशन सत्यनिष्ठ, ठीक है। तो रेल मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया, क्योंकि रेल में जो है लोग फर्जी बैठ जाते हैं इसमें, है ना। तो 93 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अगला अगला क्वेश्चन आपका 94th है ना, 94 क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग, है ना, यानी समुद्र से जो मार्ग है वो कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, उत्तरी प्रशांत मार्ग, दक्षिण प्रशांत मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग आपको कहाँ पर मिलेगा? ये एस आकार की संरचना है, समुद्र की एस आकार की संरचना, ये आपको जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अटलांटिक सागर है,
तो उसी को उत्तरी अटलांटिक मार्ग कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक यानी नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति ने खुद ही खुद बनाया है, वो आपका मुंबई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में सम्मिलित है। संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और आपका राष्ट्रपति होता है। संसद तीन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। ठीक है, तो आप जानती हैं। एक्सेल में सभी फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो एक्सेल में जो सभी फार्मूला जो है बराबर वाले चिन्ह से शुरू होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। भारत में, अब देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, अब ये क्वेश्चन आपका 99 है ना। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहते हैं? जो सिविल सेवा, जैसे आपका पीसीएस, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो नागरिक सेवा का जो जन्मदाता है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। यानी कि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की की फोटो ले आइए अपने घर पे, पूजा करिए, अपने आप ही बन जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम, विनिमय माने यानी कि एक दूसरे को देना, मूल्य का संचय। ठीक है, ए और बी दोनों दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया। ये नहीं पूछेगा, करंट का क्वेश्चन है, आप करंट से के हिसाब से आप पूछेगा। ठीक है, वो 2022 का। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि औषधि सेल है? पर सेल माने चट्टान, कौन सी औषधि चट्टान है? ठीक है, अभ्रक है, ग्रेनाइट है और नाइस है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर औषधि का मतलब है जो अवसाद से जमा हुआ है। ठीक है, और ये आसानी से टूट जाते हैं। जैसे औषधि बलुआ पत्थर को आप ऊपर से पटकोगे तो एकदम चूरा चूरा हो जाएगा। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। ठीक है, कितना अच्छा नाम है ना, विनय लक्ष्मी। श्रीदेव वो देवता है, ये विनय है। ठीक है, देवता से आप विनती करते हैं। ठीक है, विनय। उसमें 104 क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी तटीय मैदान है गोवा से केरल देखिए ये है, जैसे आपका दक्षिण भारत है, यहाँ पर आपको गोवा है और ये आपका केरल है। ठीक है, गोवा से केरल वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपका किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, गोवा से केरल के मध्य, केरल के मध्य। ठीक है, सॉरी ये पूरा नहीं होगा, यहाँ पर जैसे मान लिया ये गोवा है और ये यहाँ से स्टार्ट, ये गोवा है इतना, ये केरल है, यहाँ से स्टार्ट, इसके बीच वाला जो है ये कोंकण तट कहलाता है और यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये आपको कोरोमंडल तट कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 105वां क्वेश्चन, फिर देखिए आपके स्क्रीन में 105वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? किसको चुना गया भाई? कौन था वो? नीलम संजीव रेड्डी। देखो कितना अच्छा नाम है। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? किस नौकुचिया ताल, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है किस झील की गहराई सर्वाधिक है? वो नौकुचिया ताल है, 39 मीटर। ठीक है। प्लास्टर कार्य करता है, प्लास्टर जो है आपका, सॉरी प्लास्टर कह रहा हूँ, प्लॉटर है, प्लॉटर कार्य करता है आउटपुट उपकरण डिवाइस के रूप में। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। प्लॉटर जो है आउटपुट उपकरण डिवाइस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था कौन है? सिडबी कहते हैं उसे, SIDBI। ठीक है। उसके बाद 110वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए आपके स्क्रीन में 110वां क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार के क्षेत्र में क्या होता है? उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकार अगर हमारे कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम जा सकते हैं और वही हमारा उसका संरक्षक है। गोलू देवता का उद्भव स्थान कौन सा है? चंपावत, यानी कि चंपावत जनपद में गोलू देवता का मेनली उद्भव जो बताया गया है वो चंपावत में ही बताया गया है। ठीक है, तो गोलू देवता का जो उद्भव स्थान है वो कौन सा है? चंपावत है, और गोलू देवता कत्यूरी वंश के राजा थे। ठीक है, तो गोलू देवता का उद्भव चंपावत है, चंपावत से ये फैले हुए हैं, है ना। जैसे अल्मोड़ा में आपका है चिते गोलू देवता, वो सब इधर आए हुए हैं। ठीक है, उधर ही से आए हुए हैं, आपके कहते हैं चंपावत मूल है इनका। इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टर पातीराम, देखिए नाम है, डॉक्टर होंगे तो अंग्रेजी करेंगे। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, 1917 में अल्मोड़ा में। 114वां क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन में, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में जो प्रधान होता था उसका कार्य होता था राजस्व एकत्र करना। ठीक है, राजस्व एकत्र करना। देखिए नेक्स्ट 115वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, 115वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? रिंगाल, ये तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल लखुडियार किस नदी के किनारे? सयाल नदी के किनारे, मैंने आपको बताया, MP जोशी ने इसकी खोज की थी।
ठीक है, लखोडियार की, ठीक है, 1963 या 68 आता है आपके एग्जाम में, इसके बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो ही बनाया हुआ है, ठीक है। निम्न में कौन सा उपकरण लोकल एरिया नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है? तो वो है आपका राउटर, ठीक है। कौन सा उपकरण लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है, उसका नाम है राउटर। 118वां क्वेश्चन क्या है आपका, किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद के रामनगर तक किया गया? किस वर्ष जो है रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद के रामनगर तक किया गया? 1907 में, ठीक है। कब किया गया? 1907 में। ये इंपोर्टेंट है। यदि 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछता है रीजनिंग में। 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में, भाई 10 विद्यार्थियों का समूह है, यानी कि 10 विद्यार्थियों का समूह, कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 10, ठीक है। उनका आपस में समूह है, यानी कि 5 एक तरफ ले लो, 5 एक तरफ लो, 10 विद्यार्थी का समूह आपस में हाथ मिलाता है, वो आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो n बराबर 10 है, इंटू 10 माइनस वन 9 हो गया, ठीक है, अपॉन 2, यानी कि 2 से 10 आप काटोगे, 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 9 हो गया, 9 पंजे 45, आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। दुग्धताल कहाँ स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्धताल आपका कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में, ठीक है। कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। निम्न में भारत में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? कह रहे हैं निम्न में से राजस्थान में गुजरती है, छत्तीसगढ़ में गुजरती है, त्रिपुरा में गुजरती है, उड़ीसा में नहीं गुजरती। ये ज्योग्राफी वाले सेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, ठीक। कुली बेगार बर्दायश, अब इसको ज्योग्राफी वाले टॉपिक में मैं आपको पूरा इसको ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। कुली बेगार बर्दायश के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? उनको क्या करना? कुली बेगार वरदायश के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? उनको निःशुल्क राशन देना, ठीक है, निःशुल्क कुली व्यवस्था करना, कुली बेगार बर्दायश। अब देखिए यहाँ पर कुली बेगार नहीं है, कुली बेगार बर्दायश है, ध्यान दीजिए, कुली बेगार, कुली बेगार बर्दायश, ध्यान दीजिए, के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता है? निःशुल्क राशन देना, ठीक है, बर्दायश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, कितने? 1945 में। बहुत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसे, तो 1945 में हुई थी, बहुत पूछता है एग्जाम में। उसके बाद 124वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये है, देखिए 124वां क्वेश्चन है आपका, अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह किसने अंकित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT था, पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है ये आपका, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो एक ऐसा बादशाह जो पागल बादशाह था, जिसने अपनी राजधानी भी चेंज की थी, ठीक है, दिल्ली से औरंगाबाद लाया था। तो अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, MBT। उसके बाद नेक्स्ट है बधानी बोली प्रचलित है, बधानी बोली कहाँ प्रचलित है? पिंडर क्षेत्र में। पिंडार जो क्षेत्र है आपका चमोली और बागेश्वर के क्षेत्र को कहते हैं, तो यहाँ पर बधानी बोली आपकी बोली जाती है। अल्मोड़ा के समीप स्थित बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बूढ़धारी जो भगवान सूर्य है कटारमल में, उन्होंने बूट पहना हुआ, बूट और चोला पहना हुआ है, तो बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा कटारमल। ये एक कटारमल देव, मतलब ये राजा कटारमल है थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 127वां क्वेश्चन, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? तो टैब दबाना है, यहाँ देखिए, एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप टैब को दबाइए। निम्न में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमा नहीं लगती? तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है उसमें नैनीताल जिले की सीमा नहीं लगती, ध्यान दीजिए। नेटिव मैरिज एक्ट, अब नेक्स्ट है 129वां क्वेश्चन, आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा आपको, ठीक है। 129वां नेटिव मैरिज एक्ट कब पास किया गया? जो नेटिव मैरिज एक्ट है वो 1872 ईस्वी में पास किया गया, ठीक है। निम्नलिखित का शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? यानी कि सबसे पहले महपति शाह होगी, फिर पृथ्वीपति शाह होगे, फिर फतेहपति शाह होगे, और लास्ट में ललित शाह होगे, ठीक है। ये है आपका 131 क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला जो युद्ध नृत्य गीत है उसे हम क्या कहते हैं? स्वरों नृत्य कहते हैं, ठीक है। और कुमाऊं में ही इसी को क्या कहते हैं? आपका छोलिया नृत्य कहते हैं। तलवार और ढाल कुमाऊं से जो डांस करते हैं कुमाऊं में, शादी ब्याह में आपने देखा होगा, तो वहाँ छोलिया नृत्य कहते हैं, लेकिन गढ़वाल में उसे स्वरों नृत्य कहते हैं। शहरों लिखा है तो स्वरों नृत्य होता है, ठीक है। 132 क्या है? जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? उसको श्याम शाह था वो, ठीक है। जहांगीर ने जो है, जहांगीर ने हाथी और घोड़े गिफ्ट में दिए, भाई बहुत बड़ी बात भी श्याम शाह को दी है ना, तो श्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133,
अंडमान और निकोबार को अलग कौन सा डिग्री चैनल करता है? तो 10 डिग्री चैनल। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही आपको क्लियर होगा। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है नैनीताल में, ठीक है। राज्य लोक सेवा अधिकरण यानी अधिकरण मैंने एजेंसी होता है। राज्य लोक सेवा आयोग तो हरिद्वार में है, और राज्य लोक सेवा अधिकरण यानी एजेंसी, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है। कई लोग जो है हरिद्वार मार देंगे इसको जो है जल्दीबाजी में। तो अधिकरण क्या है? नैनीताल में। प्रथम चंद राजवंश शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, कौन था वो? ज्ञानचंद। ऐसा चंद वंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से जो है मुलाकात की थी, वो कौन था? ज्ञानचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर कौन सा जो है मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र को मिसाइल कहते हैं, वो है यानी ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि आपका रूस और इंडिया की मदद से बना है। इंडिया में एक नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस के मॉस्को नाम से जो है आपकी जगह से बना हुआ ब्रह्मोस, ठीक है। तो ये आपका ऐसी मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ वाली पद्धति पर कार्य करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये फिल्म है शायद 137 का, आपको स्क्रीन में दिखने, अब दिखेगा स्क्रीन में। 137 क्या है आपका? बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन है? श्री नारायण सिंह। बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक श्री नारायण सिंह है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये तो आपको जानती है। एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक देशांतर रेखा होती है। ये आपकी ग्लोब है, ग्लोब में ये आपकी जो है अक्षांश रेखाएं हैं, और ये होती हैं आपकी देशांतर, ऐसी जो खड़ी रेखाएं दिख रही ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इनकी संख्या 360 होती है। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? सबसे पहले कुमाऊं गढ़वाल में जो पहली जेल स्थापित हुई 1816 ईस्वी में हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्प में कौन सी संख्या आएगी? तो आप इसको देखो, ये जो 4 हैं दिख रहे हैं, बीच में 36 दिख रहा है, तो ये इनको कैसे हमने जो है गुणा भाग जोड़ करके माइनस करके जो 36 लाना है। तो ये 36 कैसे आएगा? 8 गुणा 6, ठीक है। ये 8 गुणा 6 हो गया, फिर माइनस बीच में हमने लिया 2 गुणा 6, 8 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6, तो 8 छक्का 48, 2 छक्का 12, 48 में से 12 घटाओगे 36। वैसे ही यहाँ पर होगा आपका 7 गुणा 8, ये वाला कैसे होगा देखो, ये ऐसे होगा 7 गुणा 8, ये ले लिया हमने, माइनस कर लिया, फिर 2 गुणा 5, ठीक है। अब 8 सत्ते 56 हो गया, माइनस 10 हो गया, तो यानी कि क्या हो गया आपका, ये क्या है, 8 सत्ते 56, 7 8 56, 56 हो गया, माइनस 5 दूनी 10, तो यानी कि यहाँ पे 46 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 36 क्यों दे रहा है? ये गलत लिख दिया इसने, इसको मिसप्रिंट हुआ है, 46 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे तीसरे वाले को हम, यानी कि 4 गुणा 6 माइनस 7 गुणा 10, ठीक है। तो ये हो गया 4 छक्का 24 हो गया, माइनस 7 70 में से हम 24 घटाएंगे, 70 में से 24 घटाएंगे 4, और यहाँ रहा आपका यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, 44 आएगा ये, है ना। तो यानी कि 10 में से 4 गया आपका 4, 10 में से 4 गया 6, सॉरी 10 में से 4 गया 6, और यहाँ आपका जो है 6, 6 में से 2 4, यानी कि 46 आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा है इसने, है ना। 5 दूनी 10, 7 8 56 होता है, 56 में से 10 घटाएंगे तो 46 होगा, यहाँ पे 46 होगा, ये गलत लिखा है उसने। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, ठीक है। और ये 6 चौको 24, 24 माइनस 70, 70 में से 24 घटाइए तो आपका सीधे 46 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर क्या होगा? डी हो गया। तो इस प्रकार है आपका समाप्त हो गया फ्रेंड्स। यानी कि अब हम मिलेंगे आपको उत्तराखंड समूह गौ सॉल्व पेपर के तीसरे जो पेपर पे हम मिलेंगे, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं आपको।